मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस केस से रिक्यूज़ कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफ़र के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सर। You come in this uniform. In what capacity? Sir, I am telling You are the an truth. accused. Sir, You I am come not in the accused, this sir. Uniform. Sir, I am not the accused, sir. You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. Criminal case, there should be a document against me, sir. Document हो या ना हो, you are facing it. सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं, है, हाई कोर्ट convict नहीं है. और You are कोर्ट an के बाहर आके You ड्रेस can't बदलते हैं। appear in the uniform. सर, अब ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड I सर। am not a जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए एक स्पेशल है क्या? एफआईआर का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी? क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। आर्टिकल 21 किसी की लिबर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ करना है, देयर इज ए एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। मेरा कहना है कि कानून के पास अगर कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। अरे भाई वो तो ठीक है, आप कौन सी आईए पे बहस करना चाहते हैं? मैं सर आईए नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532 तो ये क्या है भाई? अंडर ये परजुरी है जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना। किसके खिलाफ लगाया है आपने? लर्नड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, हम एक एक दस्तावेज में आएंगे, पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर। ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए। जवाब देना है कि आपको क्या पढ़ना है आप? सर जबलपुर का आदेश है पेज नंबर 11 में सर, जो इन्होंने एफिडेविट सप्लाई की है सर, दिया है उसमें पेज नंबर 11 में सर, आप इसमें आदेश था जबलपुर हाई कोर्ट का, जिसमें आप कोरम में थे सर, जस्टिस आर.एस. झा के साथ। इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रेजेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड, द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज अप्रोच द ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ prescribed by law in case he feels that some evidence which is being used against him or is part of the charge sheet has not been supplied to him or in respect of any other grievance as well as for early conclusion of the trial। सर इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूँ सर, कई बार लगा चुका। मैं 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूँ, 2018 से मांग रहा हूँ सर। मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में भी आया तो उसके बाद से मांग रहा हूँ, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर। तो इसके लिए हम एक एक दस्तावेज की बात करेंगे, पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर? ये कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन अक्यूज। नहीं बना सकते सर, नहीं सर, नहीं बना सकते कि सर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पावर नहीं है कि किसी को तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे तो दीजिए ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर। 207 सीआरपीसी सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब किसी को आरोपी बनाना है, एक्यूज एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे। सर वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए हैं। तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट, खाली एक एक, सिर्फ एक एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजुरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए, मजिस्ट्रेट कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए, क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए हैं। भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोलवार सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा। सर उसी के चीज को तो एग्जामिन कर रहे हैं एक मिनट मिस्टर अशोक। लगता है अब इनका ये कहना है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिस एफआईआर में जिसमें मेरा नाम हो। तो सर वो आपने अभी ठीक बिल्कुल क्लियर की है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 के अंदर इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, 27 के मेमो के हिसाब से इनका इम्प्लीकेशन हुआ है और उनके ऊपर चार्ज लगा है वहाँ के सरकारी वकील को जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करें, उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से चली जाएगी सर।
Yes. जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए स्पेशल है क्या? FIR का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम होगा तो ही जाएगा? सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस की है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। Whatever you want, you can do. सर अभी इसका आईए नंबर 5532। So Supreme Court judge हाँ, जिसके सर। खिलाफ आपको लगाना लगेगा, यस सर। लिखिए पिटिशनर इन पर्सन। सर मेरा रिक्वेस्ट एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर, क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है, जिसमें कारण नहीं बताया गया। मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर। यस, मेरा इसके लिए निवेदन है, इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजर्न कर दीजिए मैटर को। तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। आई एम नॉट ड्राइंग एनी कंटेम्प्ट मिस्टर अशोक। यस सर। थैंक्स टू योरसेल्फ। अदरवाइज मेरा निवेदन हाथ जोड़ के। मेकिंग सच प्रेयर, making aspersions on a judge amounts to contempt. You come in this uniform. In what capacity? Sir, I am telling you are the an truth. accused. Sir, you I am come not the in accused, this sir. uniform. Sir, I am not the accused, sir. You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. Criminal case, there should be a document against me, sir. Document हो या ना हो, you are facing it. सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं है, हाई कोर्ट convict नहीं है. का, और You are कोर्ट an के बाहर accused. आके You ड्रेस can't बदलते हैं। appear in the uniform. सर वैन अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, पहनने का अधिकार है गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड I सर। am not accepting this prayer. कि Sir. जो भी जज करे तो I will challenge his order. You are free to challenge my Yes, order before the Supreme Court. Sir. But I will not refuse. यस सर। Petitioner in person, Shri Mukesh Porwal, GF for the state, लिखे this court passed the detailed order case. मेमोरेंडम 27 को पढ़ के सुना देते हैं सर। अब वो आप आर्ग्यू करिएगा। जिस मेमोरेंडम 27 के ऊपर मुझे एक्यूज बना के वो पढ़ के सुनाए। वो अभी हमारे पास इशू नहीं है भाई। सर उन्होंने फाइल किया है सर उसके साथ। हाँ तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की प्रेयर है आपकी। हाँ सर। ही इज फेसिंग ए क्रिमिनल केस, द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर इज रिजेक्टेड। सर वही बोला जा रहा हूं सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज बनाने के लिए एफआईआर चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए। मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नारायणगौड़ को उधारी चुकाई है सर। इट इज सर आदेश में लिख दीजिए कि कॉपी में एफआईआर में पिटिशनर का नाम नहीं है। फिर आपने बी में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161। अब ये बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 है या नहीं है, ये बताएं। परजुरी इसके लगाइए। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 है या नहीं है, ये बता दें सर। आप भी एग्जामिन कर लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट जज ने फिजिकल एग्जामिन नहीं किया, बिना फिजिकली एग्जामिन किए उन्होंने बोल दिया, दे दिया सर। फिर आपने चौथा डी में बोला द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश द चार्जेस। चार्जेस है 467, 468, 471 फोर्जरी सर। फोर्जरी के लिए अगर कोई 420 और फोर्जरी करता है तो कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सर, उसके बिना किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता सर। यस। मैंने इसमें कई साइटेशन रिफर किए हुए हैं रिटर्न सबमिशन में सर, मेरे दो रिटर्न सबमिशन सबमिट किए हुए हैं सर। यस। मैंने 207 के जो वैल्यू है 207 का कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून डिक्लेयर किया है, यस। तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें कि कॉपी ऑफ एफआईआर, आपने बोल दिया कॉपी ऑफ एफआईआर में नाम नहीं है। अभी 161 के बयान है कि नहीं सर? अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं? पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर? यस। आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164। यस। अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूं? यस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के, तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस? मैं ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर। मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है सर। इसी के लिए तो मैंने बोला परजुरी में आप सर, ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए सर। ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर, ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर, ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर? ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड। अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए।
तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 दस्तावेज है कि नहीं Now we have heard, we have asked the order. सर। यही तो चीजें मैं एक एक करके मैं करना चाहता हूँ कि एक एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक, मिस्टर अशोक। परजुरी सर, आपने जो परजुरी डिसमिस की, आपने ये 4 दस्तावेज देखे नहीं कि हैं या नहीं है सर। ठीक, तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है, तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये ठीक है, है, मेरा जो सर, एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम, सर जो भी, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी, ना, तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख लेता निकालिए पूरा जो सर, है, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर, मैं कैसे कैसे गणपति सर, जो चीज सच्चाई है, सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। Yes. अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्रैश कर दिया जाए सर। यस, आपने रिकॉल से तो मना कर दिया है सर उसको। Yes, yes. मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूँ, उसको कंसीडर करें और उसको रिकॉल करें सर। Yes. और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। यस, तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला। Yes. क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? यस। आरोपी ने बोला मैंने